आपने कहा कि आरएसएस को दिल में बांट देंगे। बीजेपी आज कह रही है कि कांग्रेस के बाप दादा मर गए, अब आरएसएस नहीं जा सकती। आरएसएस में पटेल जी ने बैन लगाया था और ये लिखित में माफी मांगी थी कि हम केवल सामाजिक काम करेंगे, राजनीति का काम नहीं करेंगे, तब इनका बैन हटा था। दूसरी बात, 2023 में कांग्रेस जीत रही है, चारों स्टेट जीत रही है, 2024 में मोदी सरकार पुनः नहीं आ रही है, तो फिर आरएसएस लगा आपको कि दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा। ये जब सत्ता में आ जाते हैं झूठ बोल करके, उसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं आरएसएस के लोग। कोई भी आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ करके जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो केवल शासन करते हैं, भाजपा को जिताते हैं, भाजपा झूठ बोल करके भाई को भाई से लड़ा करके राज में लाते हैं और उसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा गौण हो जाती है और आरएसएस शासन करता है। इसलिए हमारा जो विरोध है या हमारा जो कहना है कि जब 2023 में इन चारों स्टेट में कांग्रेस जीतेगी और 2024 में जब मोदी नहीं रहेगा, भाजपा वहां नहीं रहेगी, यूपीए सरकार बनेगी, तो आरएसएस की कहीं चौधर नहीं चलेगी। बिल में घुसाने का क्या मतलब? वो मुहावरा है। जब रहेगी नहीं, केंद्र में नहीं रहेंगे, राज्य में नहीं रहेंगे, तो फिर आरएसएस दिखे। आरएसएस तो छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ आदमी जब उनकी सत्ता आती है बीजेपी की, तो वो पूरा शासन पे कब्जा कर लेता है, और जब उनकी सत्ता ही नहीं रहती है तो वो दिखता ही नहीं है। इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। इस 10 गारंटी जो दी और 2 महीने जो अभियान चले सरकार के, जनता को राहत देने वाले, एक बीजेपी का नेता वहां नहीं जा पाया, और जहां राहत महंगाई राहत कैंप था उससे नीची गर्दन करके और निकल गया कि अगर मैं चला गया, लोगों ने कह दिया बहुत जोरदार काम हो रहा है, तो मैं किस मुंह से वापस उस कैंप से निकलूंगा। आप देखिए, जनता की राहत के लिए बीजेपी को वोट देने वाले भी लोग रजिस्ट्रेशन करा के वहां पर पेंशन ले रहे थे, बिजली का बिल माफ करा रहे थे, बीमा करा रहे थे, गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो फिर बीजेपी के लोग नेता घूम कहाँ रहे थे, ये पूछना चाहता हूं मैं विपक्ष को। अगर ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते, तानाशाही नहीं करते, लोगों को लोकसभा में और राज्यसभा में बोलने के अधिकार से वंचित नहीं करते, और जिस प्रकार से झूठ पे झूठ और महाकरप्शन भाजपा की केंद्र की सरकार ने फैला रखा है, तो सारे लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज मेरी बात कोट कर लीजिए, कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बड़ा जो है वो विस्फोट होने वाला है। अंदर ही अंदर उनके जो चल रहा है कि ये क्या हो गया, 2 लोग सरकार चला रहे हैं जो मनमर्जी है जैसे कर रहे हैं, किसी को बोलने न तो पार्टी के अंदर दिया जा रहा है, न पार्टी के दूसरी विपक्षी पार्टियां उनको नहीं बोल दिया जा रहा है। और जो राहुल जी के साथ में उन्होंने जिस तरीके से किया है, इसका पूरे देश में आक्रोश है, और देश में ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी सब इस बात के लिए सहमत है, और भाजपा के भी कई नेता गाहे बगाए ये बात करते हैं कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा तानाशाही कर सकता है प्रजातंत्र में, ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारा का सारा मिश्रण जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इन्होंने कुशासन दिया है, शासन नहीं दिया, आवाजों को दबाया है, नफरत के बीज इस देश में बोए हैं, नफरत की फसल बो रहे हैं ये, तो निश्चित रूप से इनको खामियाजा आने वाले समय में भोगना पड़ेगा।